जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ने लीगो इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। लीगो इंडिया महाराष्ट्र के हिंगोली नामक डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होगा और वो 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। सो लीगो इंडिया है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज लीगो? फर्स्टली, सो लीगो क्या है? ये लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। एक्चुअली ये लीगो प्रोजेक्ट यूएसए में फर्स्ट लॉन्च किया गया है। वो जो है कि वहाँ की नेशनल साइंस फाउंडेशन है, जो यूएसए की नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उन्होंने लीगो को लॉन्च किया है। इसके पीछे मेन मकसद ये है कि जो हमारी कॉस्मिक बॉडीज़ है, कॉस्मिक बॉडीज मीन जितने भी स्टार्स हैं, जितनी प्लैनेट्स हमारे इस स्पेस में हैं, उनके द्वारा जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट किए गए हैं, तो उन ग्रेविटेशनल वेव्स की जानकारी हासिल करने के लिए लीगो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा, उनकी जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है वहाँ के द्वारा। तो वहाँ की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इस लीगो मोमेंट्स को ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक तरह से ओपन किया हुआ है कि जो भी कंट्री चाहे अपना इस साइंटिफिक रिसर्च में पार्टिसिपेट करना, वो अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। उनको जो टेक्नोलॉजी और भी जो किसी तरह की मदद की रिक्वायरमेंट होगी, वो नेशनल साइंस फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करेगी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिया है कि अभी ये भी लीगो प्रोजेक्ट को इंडिया में लॉन्च करेगी और जो यूनिवर्स के ओरिजिन का जो इन्वेस्टिगेशंस है वो इंडिया में किया जाएगा कि हाउ यूनिवर्स हैव बीन क्रिएटेड। सो इस चीज़ की जानकारी के लिए ये किया जाएगा। अभी इसका लीगो के थ्रू इसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो एक्चुअल में ये लीगो के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्यों इसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, और इसको जो है इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस ऑब्जर्वेटरीज बोला जा रहा है कि है। तो एक्चुअल में अभी जो इसके पीछे का रीज़न है वो मेन यही है कि टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स एंड अंडरस्टैंड इट। जो हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, नाम हम सब सुनते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, बट ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कैसे करेंगे, इस इन्वायरमेंट में उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, और जो है कि उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, इन सब तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए ही लीगो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। सो एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, जितने भी इन्वायरमेंटल फोर्सेस होती हैं, उसमें जो सबसे वीक फोर्स होती है वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। सो अभी ग्रेविटेशनल वेव्स, आपको पता है कि जब कोई भी दो मास एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कोई दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में आती है तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जो बॉडी जितनी भारी रहेगी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा रहेगा, और तो इसी के अकॉर्डिंग जो है कि छोटी वाली बॉडी जो है वो बड़ी वाली बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी। जैसे कि अभी मान्यता है कि पृथ्वी की तरफ चंद्रमा आकर्षित होती रहती है, बट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ ये चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर गिर नहीं पाती है, वो रोटेट करती रहती है। सो इस तरह का अभी जो है कि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग्स है जिसके थ्रू अभी जो भी कॉस्मिक बॉडीज़ हैं उनके मूवमेंट्स का जो एक अपना एक प्रिंसिपल्स बना के लोग अभी उसको अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस बेस पे होता है। बट एग्जैक्टली अभी तक किसी ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया है। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के पीछे ही सारी कहानियाँ हो रही हैं। 1905 में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। तो उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इस दुनिया में या इस पूरे यूनिवर्स में लाइट जो है, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। उन्होंने बताया था कि नॉट ए सिंगल स्पीड इज मच मोर या नो स्पीड इज मोर देन लाइट, यू कैन से यार। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पे उनके इसके ऊपर एक क्वेश्चन लग जाता है कि यदि कोई भी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी अट्रैक्ट होती है वो तुरंत इंस्टेंटेनियसली ऐसे कैसे, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस की दो चीज़ें होती है उसमें इतना तुरंत ऐसे एक्शन कैसे हो जाता है, इसका क्या फिर रीज़न है। तो इससे फिर ये डाउट्स हुआ कि नहीं, लाइट के वेव्स के बराबर या उससे ज़्यादा भी
कोई चीज़ है जो कि जिसकी स्पीड है। तो फिर 1915 में उन्होंने जो है कि अपने इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चेंज कर दिया और उन्होंने फिर दूसरा थ्योरी दिया जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो भी बॉडी मूव करती है स्पेस में, जो भी मूव्स करती है, वो जो है कि स्पेस और टाइम के डायमेंशन में मूव करती है। इट मीन्स दैट कि जो भी स्पेस में कोई बॉडी होती है तो स्पेस में जो भी बॉडी होती है वो 3 डायमेंशनल ना होकर 4 डायमेंशनल होती है। 4 डायमेंशनल मतलब कि उसमें 3 डायमेंशन उसका जो विजुअल होता है किसी भी ऑब्जर्वर को, और 4th डायमेंशन उसका टाइम होता है। सो स्पेस में यदि किसी बॉडी की लोकेशन को यदि हमें डिफाइन करना होगा तो उसके लिए हमें 4 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। उनके जो 3 फिजिकल डायमेंशंस एंड 1 इज टाइम डायमेंशन। सो देयर आर 4 डायमेंशंस टू रिप्रेजेंट एनी बॉडी इन द स्पेस। सो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि ये एक्चुअल में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। देयर इज नो एनी ग्रेविटेशनल फोर्स इन द यूनिवर्स, इट इज ओनली द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम। जो स्पेस टाइम है उसका कर्वेचर है, मतलब कि वो कर्व में है, स्पेस और टाइम कर्वेचर मोड में है, और जिसकी वजह से जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आते हैं, एक दूसरे के उस यू कैन से कि कर्वेचर के रेंज में आते हैं, तो कर्वेचर के कारण एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ ऑटोमेटिक स्लाइड करती है या मूव करती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और ड्यू टू कर्वेचर फिर रोटेशन मोड में आ जाती है। तो ये उनकी जो है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है विथ स्पेस एंड टाइम। बट अभी जो है कि अभी तक कंफर्म नहीं है, और अभी जितने भी मोमेंटम हो रहे हैं, जो भी मोशन हो रहा है हमारी स्मॉल कॉस्मिक बॉडीज़ का, चाहे अर्थ का मोशन हो रहा है, चाहे जो है कि प्लैनेट्स का मोशन, सारे प्लैनेट्स का मोशन हो रहा है, या कोई भी जो भी स्पेस में यू कैन से राइट नाउ कि whatever movement is taking place in the universe right now is defined by with the help of the Einstein general theory of relativity। but exactly अभी किसी को नहीं पता है कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है या ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कैसे करते हैं। सो एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल वेव्स होता है वो होता क्या है, दिस इज नथिंग जस्ट लाइक ये वेव्स। जैसे कि आप समंदर के ऊपर या पानी के ऊपर नाव चलती है, तो नाव चलने के बाद उसमें एक रिपल्स क्रिएट होता है, छोटे छोटे वेव्स क्रिएट होते हैं उसकी वेट की वजह से, नाव की वेट की वजह से, उसके मोशन की वजह से उसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं। जस्ट लाइक दैट जब भी कोई कॉस्मिक बॉडी स्पेस में मूव करती है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो जब कोई दूसरी बॉडी उस रिपल्स या उसके ऊपर से मूव करती है तो उनमें थोड़ी सी उनकी जो शेप में डिफॉर्मेशन होता है, उनकी शेप में डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन अब ये जो डिफॉर्मेशन होता है, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये पूरे यूनिवर्स का जो है कि सबसे वीक फोर्स है। तो इस वीक फोर्स होने की वजह से जो भी बॉडी उस रिपल्स के अंदर से मूव करती है तो उनके ऊपर इस फोर्स का इफेक्ट बहुत कम होता है। बट अभी चूँकि हमें डिटेक्ट करना है कि एक साइंस की नीड्स है कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए, हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए इस बहुत ही जो है कि वीक या जो है कि बहुत ही स्मॉल या बहुत ही वीक फोर्स को डिटेक्ट करने के लिए ही ये LIGO प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। दिस इज द क्यूरियोसिटी ऑफ द साइंटिस्ट टू नो अबाउट हाउ वी कैन डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अभी जो है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करने के लिए उन्होंने क्या अरेंजमेंट कर रखा है, कैसे उसको मेजरमेंट किया जाएगा, उसके ऊपर बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको 1-2 सेकंड के लिए रोकूंगा, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, प्लीज़ इसको देखिएगा, बिकॉज थोड़ी सी ये लंबी, अभी कुछ और पॉइंट्स इसमें मुझे ऐड करना है। सो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, सो प्लीज़ कीप पेशेंस व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो भी इसको मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, इस ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजरमेंट करने का जो तरीका है उसके लिए एक 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर लॉन्ग देयर विल बी टू ट्यूब्स, यू कैन से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यू कैन से देयर आर 2 वैक्यूम्स elongated अप टू 4 किलोमीटर्स। 4 किलोमीटर लंबा वैक्यूम्स होगा, जो 2 वैक्यूम होगा 4 किलोमीटर लंबा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा।
और दोनों ही एंड से जो है कि समान रेज, लाइट रेज जो है सूर्य की किरणों को उसमें डाला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब यदि सूर्य की किरणों में कोई ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे जाएंगे वैसे ही सारे प्रोसेस करके मतलब इक्वालिटी दिखेगी, सब में इक्वालिटी दिखेगी। लेकिन यदि जिस किरण के साथ ग्रेविटेशनल वेव्स भी उसमें इंक्लूड करेगा वहाँ पे क्या होगा कि एक जो है कि वैक्यूम एलोंगेटेड थोड़ा सा उसका मतलब कि बढ़ जाएगा और दूसरा थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिपल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। जो रिपल्स होगा ग्रेविटेशनल वेव्स का उसकी वजह से कोई एक एंड सिकुड़ा होगा, कोई एक एंड फैला होगा। तो इससे जो है कि पता लगाया जा सकता है कि इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स है। लेकिन इसको डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे हम लेजर बीम का उपयोग करेंगे। लेजर बीम की टेक्नोलॉजी से हम इस रिपल्स या इस वेव्स को जो है कि आइडेंटिफाई करेंगे, इसको मेजर करेंगे। क्योंकि जो लेजर बीम्स होगा यहाँ पे जो डिप्लॉय होगा इसको मेजरमेंट के लिए, वो क्या होगा एक्चुअल में, ये जो लेजर बीम होगा इसकी कैपेसिटी या इसकी जो है कि एक्यूरेसी इतनी होगी कि ये एक प्रोटॉन का जो चार्ज प्रोटॉन का जो रेडियस होता है, एक चार्ज प्रोटॉन के रेडियस के 10,000वें भाग की एक्यूरेसी तक को ये मेजरमेंट कर सकता है। नाउ इमेजिन कि 10,000वां मतलब कि 10,000th पार्ट्स ऑफ a charge proton radius can be measured accurately by the lasers which will be deployed for measuring the ripple waves. So इस एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए इतनी हाईली एक्यूरेट यू कैन से प्रिसाइज लेजर बीमिंग का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाएगा और इसके बाद जो है कि वहाँ पे पता लगाया जाएगा कि नहीं इस रेंज में जो है कि माइक्रोवेव ग्रेविटेशनल वेव्स था या नहीं था। सो ये सब तमाम तरह की ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा सब कुछ डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये अभी एक चीज़ यहाँ पे आता है कि इसके पीछे फिर ये सब चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए वही है कि काम तो हर कोई कर रहा है, खाना हर कोई खा रहा है, लेकिन वो खाना आ कहाँ से रहा है उसके बारे में सोच कुछ ही लोग रहे हैं। इन द सेम वे हियर यू कैन से दैट all the physical activity is taking place in this universe, but how this physical activity is taking place, it is not concern of most of the people, most of the countries you can say yeah. So जिसके पास जो नहीं कर रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। टेक्नोलॉजी का रीज़न होता है, फाइनेंस का रीज़न होता है, गवर्नमेंट का भी रीज़न होता है कि हाउ गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल फिनोमेना टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स। सो इंडिया जो है कि इस चीज़ में सेंसिटिव है और इंडिया जो है कि चाह रही है कि इस यूनिवर्स का एक तरह से डिटेक्शन किया जाए, इसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, इसका निरीक्षण किया जाए कि एक्चुअल में हाउ यूनिवर्स हैव बीन क्रिएटेड। तो ये अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। तो आई थिंक उसके बारे में यदि आप उसकी हर एक चीज़ को जाने तो अच्छी बात होती है। तो उसी सब चीज़ों को जानने के लिए सब रिसर्च वगैरह या जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, उसके पीछे का मोटिव भी ये है। सो ये प्राइड मूवमेंट इंडिया के लिए इसलिए भी है कि इंडिया कुछ एक देशों में है जो कि इस तरह के एक तरह से ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश कर रहा है अपने कंट्री में, और यहाँ के साइंटिस्ट के लिए एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि वो भी यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन, उसका निरीक्षण परीक्षण करें यहाँ अपने इंडिया में रह के। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट इंडिया ये एक अकेला ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो है कि पार्टिसिपेशन कर रहा है। उसमें जो है आपका एक यू कैन से ITER प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसमें है अभी जो है कि एक नया स्पेस ISS के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अलावा भी जो एक नया स्पेस सेंटर की बात हो रही है, तो उसमें भी इंडिया अपना पार्टिसिपेशन का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। बाकी और सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो ही रहे हैं। सो ये सब साइंटिफिक रिसर्च जो इंडिया इनिशिएट कर रहा है, तो इसके पीछे यही मकसद है कि हम अपनी महानता को भी दिखाना चाह रहे हैं। क्लियर शब्दों में बोलूँ तो हम अपनी महानता को भी दिखाना चाह रहे हैं साइंटिफिक फील्ड में भी, कि हम भी जो है कि किसी भी डेवलप्ड नेशन या वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे नहीं है, कम से कम इस साइंटिफिक रिसर्च के एरिया में भी। तो ये मेन मकसद है और हर तरह से इसको सपोर्ट मिल रहा है। सो ये था पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द LIGO इंडिया प्रोजेक्ट विच गवर्नमेंट इज for which government have given their green signals to establish in the Maharashtra
Hingali districts of Maharashtra. This is the prime moment for all the nations of for all the Indians. So I hope कि आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी लीगो इंडिया के बारे में. So दोस्तों आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे. देयर आर सम क्वालिटी इश्यूज इन दिस वीडियो. अब हम ओरिजिनल चीज़ें दे रहे हैं. आई होप कि यू विल अप्रिशिएट मी because I am not making any much more addition or I am not going to edit much more to this video. मैं बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ, बहुत कुछ नहीं करता हूँ. जो ओरिजिनल चीज़ें होती है उसको मैं निचोड़ उसका सामने आपको रख देता हूँ. उसके पीछे भी रीज़न नहीं है कि मैं सिंप्लिसिटी में एक्चुअली थोड़ी बिलीव ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए मैं बाहरी चीज़ों को दिखावटी नहीं. जो मेन चीज़ है, हमारा मेन काम है आपके पास इन्फॉर्मेशन देने का. मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बस वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. यदि मैं इसमें कुछ म्यूजिक डालूँ, कुछ इसका जो है कि एनिमेशन करूँ, कुछ और करके उसमें रिप्रेजेंट करूँ, तो उससे क्या मतलब होगा, जबकि हमारा मेन मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देना. आई एम लुकिंग ओरिजिनल, आई एम अपलोडिंग माई वीडियो ओरिजिनल. देयर इज नो एनी कस्टमाइजेशन इन माई वीडियो. इट इज एज सिंपल एज यू आर लुकिंग, दैट्स ऑल. एंड फॉर दैट मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं आप जोड़े. इसमें लंबा परिवार बनाइए. अच्छी जानकारियाँ मिलजुल के एक दूसरे को लेंगे और देंगे, ताकि जो है कि सबका डेवलपमेंट हो, सबका मेंटल ग्रोथ हो, और साथ ही साथ जो है कि हम एक तरह से एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी में सर्वाइव कर सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.